आवास योजना और 100 दिन का लगभग 15,000 करोड़ रुपया बकाया होने के खिलाफ और कोलकाता में भाजपा के द्वारा आदिवासी का अपमान किए जाने के विरोध में आज पूरे राज्य में किए गए विरोध प्रदर्शन कर्मसूची के अंतर्गत आज कालचिनी प्रखंड में भी विरोध कर्मसूची पालित किया गया। इस जगह हासीमारा में भी तृणमूल के कालचिनी ब्लॉक अध्यक्ष वीरेंद्र बारा उरांव, ब्लॉक महासचिव हैदर अली अंसारी, तृणमूल के राज्य युवा महासचिव राजकमल भगत आदि के नेतृत्व में विरोध रैली पेट्रोल पंप से निकाली गई थी, जो ओल्ड हासीमारा में पहुंचकर पथ सभा में तब्दील हो गई। इस अवसर में तृणमूल नेता वीरेंद्र बारा उरांव ने कहा कि आज 100 दिनों के काम का पैसा और आवास योजना परियोजना का बकाया वापस करने की मांग को लेकर, साथ ही कोलकाता में जो भाजपा के द्वारा आदिवासी का अपमान किया गया था उसके विरोध में यह कर्मसूची पूरे कालचिनी ब्लॉक में आज पालित किया गया है। इधर इस अवसर में तृणमूल के जिला उपाध्यक्ष संदीप एक्का, ओमदास लोहरा, सताली अंचल सभापति कैलाश विश्वकर्मा आदि के अलावा भारी संख्या में तृणमूल समर्थक उपस्थित थे। का हाजिरा देना होगा 100 दिन का हाजिरा जल्द से जल्द देना होगा। देखिए, हमारे राज्य नेतृत्व के तरफ से 2 दिन का कार्यक्रम यानी कि 2 दिसंबर और 3 दिसंबर का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ क्षेत्र में हमारा रैली होगा एवं रैली के समाप्ति पर स्टेज प्रोग्राम होगा। ये कार्यक्रम हम पूरे समस्त हमारे कालचिनी ब्लॉक के 246 बूथों में हो रही है। उसी प्रकार अलीपुरद्वार पूरा पश्चिम बंगाल में हो रहा है। साथ ही साथ और इसमें और एक कार्यक्रम है। आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्थल को कुछ दिन पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया। आखिर करना क्यों पड़ा ये शुद्धिकरण क्यों? क्योंकि हमारे कुछ एमएलए जो 100 दिन के काम का पैसा जो केंद्र सरकार ने रोक के रखी है, बंगला आवास योजना का पैसा जो केंद्र सरकार ने रोक के रखी है, जिसका नेतृत्व हमारे राज्य नेतृत्व दे रहे थे, उसके साथ में हमारे आदिवासी संप्रदाय का मंत्री वीरबा हंसदा एवं हमारे एमएलए ज्योत्सना मंडी पैसा के खिलाफ में प्रतिवाद हुआ। वो सभा स्थल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कुछ बड़े लीडर उस क्षेत्र को गंगा जल से शुद्धिकरण करना पड़ा। आखिर ये शुद्धिकरण गंगा जल से क्यों? किस लिए? क्योंकि हमारा मंत्री वीरबा हंसदा गई थी इसलिए, या हमारा जोसा मंडी गया था इसलिए। यानी आदिवासी संप्रदाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सभा वहाँ मूर्ति के सामने धरना प्रदर्शन किया, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का तथाकथित नेता हमारे समाज को अवहेलना करने के लिए, अपमानित करने के लिए गंगा जल से शुद्धिकरण किया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है और उसे भारतीय जनता पार्टी का ही एक विधायक, हमारे आदिवासी संप्रदाय का एक युवक जो दशमत राव, उसके मुंह में पेशाब किया ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक। साथ ही साथ अब असम की घटना को देखिए, 3 महीना तक रेगुलर हमारे आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार किया। केंद्र की भाजपा सरकार और मणिपुर की भाजपा सरकार चुप रहा, कुछ नहीं किया। आप देखिए, हमारा भारत देश का जो राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनको तक नए संसद भवन बनने पर जो पवित्र दिन होता है उद्घाटन के दिन में, उसे नहीं बुला गया। हम समग्र चीजों को अगर देखेंगे तो हम ए से जेड पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासी संप्रदाय को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखती है, और जहां भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आदिवासी का इस्तेमाल यहाँ करना चाहिए, उसे उसी स्तर पर कर रही है। कहीं पे MP बना रही है, कहीं MLA बना रही है, कहीं पे बड़े बड़े पोस्ट बना रही है, और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अगर सीट तो बराबर देती है लेकिन सम्मान नहीं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना मानसिकता को सुधारे। जिस प्रकार से आप समग्र क्षेत्र में आदिवासी संप्रदाय का जिस प्रकार से अवहेलना, जिस प्रकार से उन्हें अपमान कर रहे हैं, ये सिर्फ कालचिनी नहीं, अलीपुर नहीं, ना ही नॉर्थ बंगाल, पूरा भारत देश का आदिवासी संप्रदाय भारतीय जनता का पार्टी के खिलाफ सड़कों में उतरेगी। और एक दिन ऐसा आएगा, भारतीय जनता पार्टी का दमन थामने वाला आदिवासी संप्रदाय से कोई नहीं होगा, क्योंकि लगातार जो अपमान हो रहा है हमारे आदिवासी संप्रदाय का भाजपा के द्वारा, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज के प्रतिवाद सभा था।
बीजेपी में देखा जा रहा है कि कई जनप्रतिनिधि हैं जो आदिवासी संप्रदाय से है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा इस घटना के आधार पर? देखिए, कुछ प्रतिनिधि अपने स्वार्थ के कारण से अपने जगह पर टिके हैं। अगर उससे समाज का अगर तनिक भी चिंता होता, एक तरफ जो पार्टी, जिस पार्टी से वो प्रतिनिधि है, उस पार्टी पूरा समग्र आदिवासी समाज को अपमानित कर रही है, घृणित कर रही है, अस्पर्श कह रही है, और दूसरा तरफ हमारे ही लोग, कुछ लोग अपने पद पर बने हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे साफ जाहिर होता है वो अपने महत्वाकांक्षा से, अपने निजी स्वार्थ के कारण से हुए भारतीय जनता पार्टी के दामन को थमे हुए। उन लोगों को क्या मतलब बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आने का कोई मैसेज देंगे आप लोग? आने वाला दिन में उन लोगों को बीजेपी छोड़ के टीएमसी में आने का कोई मैसेज देंगे? पद चाहे जितना भी बड़ा हो, एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, या कितना भी बड़ा, जहां मान नहीं है, सम्मान नहीं है, समाज का हित नहीं है, ऐसे पार्टियों को लात मार के उसे छोड़ देना चाहिए। और सब जहां जिस पार्टी में सम्मान है खुद का, जहां सम्मान है समाज का, जहां पे समाज संप्रदाय का है, उस पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए।